नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल सर। आज मैं 2 क्लास ले चुका हूं साधारण ब्याज की, आज तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन होता क्या है? बच्चे क्या करते हैं, बार बार मोटिवेशन के लेने के लिए वीडियो देखते हैं, पर मोटिवेशन हमेशा लेना चाहिए अपने आप से। जब भी आप कमजोर पड़ो तो अपने बीते हुए समय को सोचो, जो आपके लिए सबसे खराब समय है, जिससे आप उस बारे में सोचोगे अपने खराब समय के बारे में, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट हो गए। पढ़ने के लिए क्या हो गया? मोटिवेट हो गए, जिससे तुम आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तुम बार बार मोटिवेशन वीडियो देखोगे तो उससे क्या होगा? 2 घंटे के लिए मोटिवेशन वीडियो देखा, उसके बाद क्या होगा कि घर गए, दूसरे दिन आए, फिर ऐसे किया ऐसे। पर जब तुम खुद से मोटिवेशन लोगे, खुद से, तो हमेशा क्या होगा? वो तुम्हें जिंदगी भर प्रेरित करती रहेगी तुम आगे बढ़ने के लिए। हमेशा जब भी मोटिवेशन लो तो खुद से, जब भी लगे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस क्षण के बारे में सोचो, यदि मैं पढ़ा नहीं तो क्या होगा। तो जब ऐसा सोचोगे तो हमेशा आगे ही बढ़ोगे, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो खुद के उन पलों को सोचो कि जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिलता हो, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, साधारण ब्याज में। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 90% पढ़ा चुका हूं और आज हम लास्ट क्लास ले रहे हैं साधारण ब्याज की। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली क्लास होगी एलिगेशन पर आधारित। एलिगेशन पर आधारित एलिगेशन पर आधारित पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, एलिगेशन आधारित पर पहला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 60,000 रुपए की राशि में से, 60,000 रुपए की राशि में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष को 15% वार्षिक ब्याज की दर से शेष को 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में उसे 8400 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिलते हैं, साधारण ब्याज के रूप में मिलते हैं, साधारण ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है? तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है? उधार दी गई राशि कितनी है? ठीक है, पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूं। 60,000 रुपए की राशि में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष को 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में उसे 8400 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी निकालनी है? तो हमें दे क्या रखा है? उसने हमें दे रखा है प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये प्रिंसिपल है। उसने राशि को 2 पार्टों में बांट दिया। मैंने लिख दिया पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट दिया उसने 10% पे, 10% पे, और दूसरा दिया कितने पर? 15% पर। 2 भागों में उसने अपना पैसा उधार दिया, एक 10% पर और दूसरा दिया कितने पर? 15% पर। अब इसे देखो, यदि हम पहले मानते हैं उसने 60,000 रुपये एक आदमी को ही दिए होते जिसे 10% है, यानी यदि सारी राशि उसने 60,000 रुपये वाली 10% पे दी होती तो उसे कितना ब्याज मिलता? तो इसे निकालने के लिए सब क्या करते हैं कि ब्याज निकालने के लिए तो क्या करते हैं? 60,000 करने का तरीका बता रहा हूं, 10/100 तो कितना है? 600। अब यहाँ पे देखो बाबू कि पहले ही 2 जीरो कटनी है, तो हम इसे लिखें क्यों?
ये लिखना खराब बात है। यहाँ पे जब भी परसेंटेज निकालनी हो तो 2 जीरो को छोड़ दो, सीधा सीधे लिखो 600, 2 जीरो छोड़ दो, ये वाली 2 जीरो और गुणा 10। ऐसी यदि सारी राशि 15% पे दी होती, सारी राशि कितने पे दी होती? 15% पर, तो यानी कि 2 जीरो छोड़ देनी है, तो यानी 600 इंटू 15, 600 इंटू 15, यानी कि यदि 10% में दी होती तो उसे ब्याज कितना मिलता? 600, 6000। ब्याज कितना मिलता? 6000। यदि 600 रुपये, यदि सारी राशि 15% में दी होती, ब्याज कितना मिलता? 9000। ना तो ब्याज हमें 6000 मिला है और ना ही ब्याज हमें 9000 मिला है। तो इन दोनों ने कंबाइन करके हमें ब्याज कितना मिला था? 8400 रुपये। जो दोनों ने कंबाइन करके ब्याज मिला है वो बीच में आएगा 8400 रुपये। अब 9000 में से एलिगेशन का मतलब है माइनस करना, 9000 में से 8400 रुपये गए तो मिला कितना? 600 रुपये, अंतर आ गया। और यहाँ 6000 में से 8400 गए, कितना है? 2400। कुछ नहीं करना है। यदि रेशियो पूछता तो 6 एकम 6, 6 चौक 24। यदि रेशियो पूछता था तो हमारे प्रिंसिपल का रेशियो होता 1:4। कितना होता? 1:4। पर उसने रेशियो नहीं पूछे, उसने हमें राशि दे रखी है 60,000 रुपये। यानी हमारे एक जो 10% पे थी वो 1 भाग था, जो 15% पे थी वो 4 भाग था। तो टोटल कितने हो गए? 5 भाग। 5 की जगह दे कितना रखा है? 60,000 रुपये। 5 की वैल्यू 60,000 रुपये है। 5 से डिवाइड करा, कितनी बेर गया? 12,000 रुपये। अब पूछी कौन सी राशि है? 10% वाली राशि पूछे, तो 10% वाली राशि ये है, तो 10,000 की गुणा इसमें कर दो। तो 10,000 की 1 में गुणा करी तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10,000 रुपये। क्लियर सी बात है। चलो एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और समझ लीजिए कि 60,000 रुपये की राशि में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष को 15% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में उसे 8400 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिलते हैं तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है? यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है? 60,000 रुपये। अब यहाँ पे देखो, यदि सारी राशि 60,000 रुपये की राशि यदि 10% पे उधार दी जाती, कितने पे? 10% पे। जब भी इसका 10% निकालना हो तो 2 जीरो छोड़ दो और 600 की 10 में गुणा कर लो। तो 600 की 10 में गुणा करी, कितना आ गया? 6000। यदि सारी राशि 15% ब्याज पर उधार दी जाती तो 15% निकालना इसका, तो 2 जीरो छोड़ दो, 600 गुणा 15, तो कितना आ गया? 9000। यानी कि ना तो हमें ब्याज 6000 रुपये मिले, ना मिले 9000। इन दोनों को कंबाइन करके हमें ब्याज मिला है कितना? 8400 रुपये। बीच में आ गए 8400 रुपये। 9000 में से 8400 गए, कितने बचे? 600, और 8400 में से 6000 गए, कितना है? 2400। तो 2 जीरो कैंसिल, 6 एकम 6 और 6 चौक 24। यदि प्रिंसिपल का रेशियो पूछता तो यही आता 1:4, पर ये हमसे ये नहीं पूछा है। पूछा है हमसे कितना है? टोटल राशि हमारी होगी 5। 5 की जगह दे कितना रखा है? 60,000। 5 से हमने 60,000 को डिवाइड करा, कितना है? 12,000। तो 12,000 की हमसे पूछी कौन सी? 10% वाली। तो 10% वाली हमारी राशि ये है, तो इसमें गुणा करी, 1 की 10 में गुणा करी तो 10,000 रुपये। ये हो गया हमारा एलिगेशन पे। एक और करा देता हूँ इसको, जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो एक और समझा देता हूँ, इसी में डिजिट चेंज कर देता हूँ, नहीं तो लैंग्वेज लिखने में बहुत समय जाएगा। इसी में डिजिट चेंज कर देता हूँ। इसी में डिजिट चेंज कर दी मैंने। ये कर दिया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कर दिया, 1 लाख रुपए। ये कर दिया मैंने 8%, ये कर दिया मैंने 18%, और ब्याज कर दिया मैंने 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल हमारा हो गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। बात करते हैं, हमने ये जो हमारा प्रिंसिपल है 2 भागों में बांट देते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला हमारा कितना परसेंट पे था? 8% पर, और दूसरा कितना था? 18% पे। यहाँ पे लिख देते हैं 18% की निकालनी है। मैंने ये भी लिख दिया 18% पर उधार दी गई राशि कितनी है, तो ये भी लिख दिया। अब मैंने बोला था जब भी 8% निकालना है तो 2 जीरो जोड़ देनी है, तो 2 जीरो छोड़ी तो यहाँ पे आया 1,000, 1,000 यहाँ पे भी लिख लो, 1,000 यहाँ पे भी। इसका रेट कितना है? 8, तो 8 की गुना, इसका 18 है तो 18 की गुना। तो यहाँ से ब्याज कितना मिलता? 8,000 रुपये, और यहाँ से कितना मिलता? 18,000 रुपये। तो ना तो ब्याज हमें 8,000 मिला है और ना ही हमें ब्याज कितना मिला है? 18,000। हम दोनों को कंबाइन करके ब्याज मिला कितना है? 12,000 रुपये। तो बीच में 12,000 रुपये एलिगेशन लगाया, 18 में से 12,000 गए, इधर का माइनस करके इधर लिखेंगे, 18 में से 12 गए 6,000 रुपये,
और 12 में 8 गए, कितना बचा 4000 रुपये। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, रेशियो काटा 2 से काटा 3 और 2 से काटा 2, तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल का रेशियो, प्रिंसिपल का रेशियो आ गया है। ठीक है, अब यदि हमें राशि निकालनी है तो 3 रुपये ये, 2 रुपये ये, टोटल कितनी होगी राशि 5। 5 की जगह देख कितना रखा है 1 लाख रुपए, कितना दे रखा है 1 लाख रुपए। 5 से 1 लाख को डिवाइड करा, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 20,000। पूछी कौन सी है, उसने पूछी है 18% वाली, तो 18% वाली राशि ये है, ये रहा 18%, तो 18% वाली में गुणा कर देते हैं। 20,000 की 2 में गुणा करी तो राशि कितनी आ गई हमारी 40,000 रुपये। तो ये हमारा आंसर है, ये हो गया हमारा एलिगेशन टाइप। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी पार्ट में, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट्स कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। और कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी हम करके देंगे, आप पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चन है, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। हम उसकी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी क्लास, दूसरा टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन, ये एलिगेशन पर आधारित खत्म हो गया है, दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरे का फर्स्ट टाइप, पहला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का। एक ही कराऊंगा अब, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि आज इसमें हम एसआई को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। एक आदमी, एक नहीं आदमी नहीं लेते हैं, ए ले लेते हैं। ए ने 2,000 रुपये बी को उधार दिए, बी को साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए, साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए तथा सी को, बी को यहां पे 2 वर्ष ऐड कर लेना, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। यहां पे तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए, 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उसी दर पर उधार दिए, यदि अंत में उसे अंत में उसे 800 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो रेट निकालना है, रेट फाइंड करना है, ठीक है, रेट परसेंटेज, ठीक है। तो करना क्या है, एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं। ए ने 2,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उसी दर पर उधार दिए और अंत में उसे 8,000 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करने हैं। तो क्या करना है, इसने ए ने किसको उधार दिए, ए ने एक बी को उधार दिए और एक किसको उधार दिए, सी को। ए ने बी को उधार दिए कितने, 2,000 रुपये, ए ने कितने दिए 2,000 रुपये, यानी कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, यानी कि बी उसे कितने रुपए पे ब्याज देगा, 4,000 रुपये, क्योंकि 2,000 रुपये पहले वर्ष पर, 2,000 दूसरे वर्ष पर। और सी को कितने हजार रुपये उधार दिए, 3,000 रुपये, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, यानी कि बी को सी से उसे कितने हर साल 3,000 रुपये पे ब्याज मिलेगा, कितने वर्ष तक, 4 वर्ष तक, तो उसे कितने रुपए पे ब्याज मिलेगा, 12,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये पे यहाँ पे ब्याज मिला और 12,000 यहाँ पे, तो यहाँ पे कुल मिला के कितने पे ब्याज मिला है, 16,000 रुपये, यानी 16,000 रुपये पे हमें ब्याज मिला है कितना, 800 रुपये। उसने साफ साफ लिखा है कि ब्याज 800 रुपये मिला है अंत में, यानी कि रेट बराबर 800 रुपये ब्याज मिला है उसे कितने रुपए पर, 16,000 रुपये पर। और रेट बनाने के लिए गुणा
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये कितना आ गया 5%, यानी रेट हमारा कितना आ गया 5% आ गया। क्लियर सी बात है। एक बार और समझा देता हूँ, देख लो। ए ने 2000 रुपए बी को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए तथा सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार दिए, और यदि अंत में उसे 800 रुपए साधारण ब्याज के रूप में मिलते हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो ए ने किसे उधार दिए, ए ने बी को उधार दिए, और ए ने किसको उधार दिए, सी को उधार दिए। कितने, ए ने बी को कितने रुपए उधार दिए, 2000 रुपए। ए ने बी को कितने रुपए उधार दिए, 2000 के कितने लिए, 2 वर्ष के लिए, ये लिख दिए 2 वर्ष के लिए, यानी 2000 रुपए उधार दिए 2 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितने में मिलेगा, 4000 रुपए। ए ने सी को उधार दिए कितने, 3000 रुपए, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितने में मिलेगा, 12000 रुपए। 4000 रुपए ब्याज यहां से मिला है, 12000 रुपए यहां से मिला है, तो कुल मिला के ब्याज कितने में मिला है, 16000 रुपए। 16000 रुपए में ब्याज मिला कितना है, 800 रुपए, यानी 800 रुपए ब्याज मिल रहा है हमें कितने पे, 16000 रुपए पे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 पंजे 80, तो रेट हमारा कितना आया 5%। ये हो गया हमारा आज का सेकेंड टाइप। अब चलते हैं थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप समझाता हूं, आसान टाइप है थर्ड में। थर्ड टाइप है, नेक्स्ट टाइप बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप में देखते हैं, एक आदमी एक आदमी 60,000 रुपये 60,000 रुपये इस शर्त पर उधार देता है, इस शर्त पर उधार देता है, उधार देता है कि ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए, पहले 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए 5% तथा अगले 4 वर्षों के लिए 8% तथा 7 वर्ष पश्चात ब्याज की दर 7 वर्ष पश्चात ब्याज की दर 10% होगी, 10% होगी। तो 9 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस मिलेगी, या कितना मिश्र धन वापस मिलेगा। मिश्र धन लिख देता हूं, कितना मिश्र धन मिलेगा। देखो कितना आसान करते हैं। मैंने बताया था 3 चीज होती है इसमें, एक प्रिंसिपल, एक एसआई और एक अमाउंट। 3 चीज बताई थी मैंने, पहले ही क्वेश्चन में स्टार्ट किए थे। मैंने बताया था या तो फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे या सीधे 100 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शन वैल्यू है, 3 परसेंटेज है, तो इनको फ्रैक्शन वैल्यू बनाने में दिक्कत आएगी। सबसे बड़ा अच्छा है कि हम इससे प्रिंसिपल को 100 रुपए मान लें। हमारा प्रिंसिपल 100 रुपए है। अब बात करते हैं, प्रिंसिपल 100 रुपए है। अब उसने क्या कहा कि ब्याज इस दर पर देनी है कि पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी होगी, 5%। यहाँ पे लिखा पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी होगी, 5%। फिर उसने बोला कि अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी होगी, 8%। उसने कही 7 वर्ष पश्चात ब्याज की दर कितनी होगी, 7 वर्ष के बाद ब्याज की दर होगी 10%। अब उसने बोला कितने वर्ष पश्चात 10% होगी। उसने बोला टोटल 9 वर्ष। यहाँ पे 3 वर्ष यहाँ पे हो गए, 4 वर्ष यहाँ पे हो गए, टोटल 9 वर्ष है। 4 3 7, तो बचा कितना, 2। कितना बचा, 2। अब टोटल हमारे हो गए 9 वर्ष। अब पहले ही जो 3 वर्षों के लिए 5% पे उधार दी, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 15%। यहाँ पे 8% पे 4 वर्षों के लिए उधार दी, तो ब्याज कितना हो गया, 32%। और 10 पे 2 का उधार दी, मल्टीप्लाई कितना होगा, 20%। तो टोटल ब्याज कितना पड़ा, 15 रुपए यहाँ से मिले, 32 रुपए यहाँ से मिले, 20 रुपए यहाँ से मिले, तो ब्याज हो गया टोटल हमारा कितना, 5 2 7, 3 2 5 अरे 6, तो ब्याज हो गया हमारा 67। अब हमें 100 रुपए पे 67 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया, 167 रुपए।
क्लियर बात है। एक बार और देख लो, एक आदमी, एक बार और समझा देता हूं, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। एक आदमी 60,000 रुपए को इस शर्त पर उधार देता है कि ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 5% तथा अगले 4 वर्षों के लिए 8% तथा 7 वर्ष के पश्चात ब्याज की दर 10% होगी। तो उसे 9 वर्ष बाद कितना मिश्रधन मिलेगा? तो यानी हमने प्रिंसिपल कितना माना था? 100 रुपए। यानी उसने बोला कि 3 वर्षों के लिए 5%, मैंने लिख दिया 3 वर्षों के लिए 5% है। अगले उसने बोला 4 वर्षों के लिए 8%, मैंने लिख दिया 4 वर्षों के लिए 8%। उसने बोला 7 वर्ष बाद ब्याज की दर 10% होगी, मैंने लिख दिया 10%। उसने बोला कुल 9 वर्ष है, यानी 3 वर्ष यहाँ पे होगी, 4 वर्ष यहाँ पे होगी, 2 वर्ष यहाँ पे, क्योंकि 9 वर्ष बोला था। ठीक है, तो 9 वर्ष होगी। अब हमें 100 रुपए पे 67 रुपए ब्याज मिला है, तो मिश्रधन कितना हो गया हमारा? 167 रुपए। अब हमें 100 रुपए की जगह प्रिंसिपल दे कितना रखा है क्वेश्चन में? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, तो बचा कितना? 600 गुना है, तो 600 की गुना हमसे मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन में इसमें गुणा कर देते हैं। तो इसमें गुणा करी, 0 की 0, 6 सत्ते 42 की 2, हासिल 4, 6 छिंग 36 से 4 40, बचे कितने? 4, 6 कम 6 और 4 10, यानी कि 1,02,000 रुपये हो जाएगा। 1,02,000 रुपये। क्लियर बात है एकदम। अब यदि हमसे साधारण ब्याज पूछता, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज पूछता तो इसमें गुणा कर देते। ब्याज कितना था इसे भी देख लो, 0 की 0, 2 जीरो आ गई, 6 सत्ते 42 की 2, हासिल 4, 6 छिंग 36 और 4 40, यानी कि हमारा ब्याज कितना आ गया? 40,200 रुपये। क्लियर बात है एकदम। चलो एक टाइप और करा देता हूँ, किस्त का आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, उसे भी देख लो एक बार। कुछ नहीं है उसमें भी, आसान सा क्वेश्चन है किस्त का। इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में भी कई टाइप है, पर जो तुम्हारे सिलेबस में उसे ही करा देता हूं। इंस्टॉलमेंट पहला क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद दे 5 वर्ष बाद दे 5 वर्ष बाद दे 4800 रुपए की राशि को 4800 रुपए की राशि को 4800 रुपए की राशि को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। वार्षिक किस्तों में चुकाना है। किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। 5 वर्ष बाद दे 4800 रुपए की राशि को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। तो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, एक साइड लिखना है इंस्टॉलमेंट और एक साइड लिखना है अमाउंट। इंस्टॉलमेंट को हमेशा 100 मानना है। कितना मानना है? 100। क्यों मानना है? क्योंकि ब्याज हमेशा 100% पे चलता है, तो हमने यहाँ पे लिया 100। तो हमारी रेट कितना है? 10% है। कितना है? 10%। यानी 100 पे 10 रुपए ब्याज मिला, कितना हो गया? 110। साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, तो जुड़ता जाएगा 120, 130, 140। अब हमने ये लेना कितनी बार है ये देखो। हमें इंस्टॉलमेंट कितनी जमा करनी है? 5। तो ये हमें 5 बार लेना। जितनी इंस्टॉलमेंट होगी ये उतनी बार आएगा। ये 3 इंस्टॉलमेंट होती थी, यहाँ पे रुक जाता। 2 इंस्टॉलमेंट होती थी, यहाँ पे रुक जाता। 4 होती थी, यहाँ पे रुक जाता। पर इंस्टॉलमेंट है कितनी? 5। तो गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 इंस्टॉलमेंट है। जितने वर्ष होंगे हमेशा उतने ही आएगा। अब मैंने टोटल जोड़ा, कितना है? 0 के 0, 4 3 7 2 9 और 1 10 की 0, ये जोड़ा तो 1 2 3 4 5 और 1 6। अब हमें 600 की जगह मिश्रधन दे कितना रखा है? 4800। 600 की जगह दे कितना रखा है? 4800 रुपए।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से 1 काटा, कितनी बेर गया 8 बेर। तो हमें किस्त निकालनी है तो किस्त में गुणा कर देते हैं, तो हमारी किस्त आएगी कितनी 800 रुपये। एक बार और समझा देता हूँ, देख लो। 5 वर्ष बाद दे 4800 रुपये की राशि को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। हमें यहाँ में करना क्या है, एक साइड इंस्टॉलमेंट लिखना है, एक साइड अमाउंट लिखना है। हमेशा इंस्टॉलमेंट हमेशा 100 लेना है, क्या लेना है 100, और यहाँ पे 100 से ही स्टार्ट करनी है। जितना भी रेट है, रेट हमारा कितना है 10%। यदि यहाँ पे 5% होता तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 105, 110, 115, 120, पर हमारा रेट कितना है 10%, तो 10 से स्टार्ट करा। 100 में 10 जोड़ा 110, इसमें 10 जोड़ा 120, इसमें 10 जोड़ा 130, इसमें जोड़ा था 140। साधारण ब्याज की दर हमेशा बराबर मिलती है, इसलिए हर बार बराबर जुड़ेगा। तो टोटल अमाउंट कितना बना 600, 600 की जगह देखिए कितना रखा है 4800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटा 8 बार, 8 से काटा 8 बार गया है तो 8 की गुणा इसमें कर दी, तो हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई 800। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी किसी को प्रॉब्लम आती है, किसी को डाउट आता है तो कमेंट्स कर सकता है, और उसकी हम जो भी क्वेश्चन होंगे उसके डाउट क्लास में सॉल्व कर देंगे। और सभी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।